जनरल साइंस क्लास 3। क्वेश्चन नंबर 1। आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है कृषि से, विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा या फिर कोविड-19। तो आपको पता होगा कि आरोग्य सेतु ऐप जो था वो कोविड-19 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आप यहाँ पे आंसर का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित की गई डिजिटल सेवा मुख्य रूप से मोबाइल एप्लीकेशन है और जिसका उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। इसे लोगों को कोविड-19 के संभावित जोखिम और स्वस्थ रहने के लिए अपनाई जाने वाली अच्छी आदतों के साथ साथ उन्हें कोविड-19 महामारी के बारे में प्रासंगिक और उचित मेडिकल परामर्श देकर भारत सरकार के कदमों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर इसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1861। पूरे आंसर देखते हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वैधानिक सिविल सेवा यानी कि स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज की योजना प्रस्तुत की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन। तो वह कौन सा वायसराय था? तो वो था लॉर्ड लिटन। आंसर आपका जो सही है वो है डी, लॉर्ड लिटन। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार प्रशासन के 1/6 अनुबंध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लिए प्रांतीय सरकार सिफारिश करेंगी तथा वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन यह वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई और 8 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। सुगौली की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? सुगौली की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? तो जो सुगौली की संधि थी वो आंग्ल और नेपाल, यहाँ ऑप्शन जो बी है वो सही है, आंग्ल और नेपाल के बीच में हुई थी। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। तो यहाँ देखते हैं, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ब्रिटिश भारत तथा नेपाल के बीच हुई। इस संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। संधि के अनुसार नेपाल ने अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं जिले के साथ साथ हिमालय की तराई का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान करना स्वीकार किया। अंग्रेजी राज में ब्रिटिश भारत था और नेपाल राज्य की सीमा जो निश्चित की गई। नेपाल ने सिक्किम से उसके सभी अधिकार वापस ले लिए और संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल भी अंग्रेजों को प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थापना मतलब किन्होंने की और कौन सा संगठन इन्होंने बनाया उसके बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, हेनरी विवियन डेरोजियो और राजा राम मोहन राय। और सेकेंड सूची में दिया है कि उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, किस सभा का निर्माण किया था। तो आदमी सभा, यंग बंगाल सत्यशोधक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यानी सी वाला सही है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इस अब देखा जाए तो ए
ये वाला हमारा फोर्स है, सही है, ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये रहा, ठीक। और बी का थर्ड वाला सही है, यानी कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज बनाया, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने बनाया, ठीक। फिर जो सी का आंसर है वो है 2, यानी कि हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन किया, यंग बंगाल आंदोलन। और जो लास्ट वाला डी है, डी वो मिलता है आपका राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा बनाई, आत्मी सभा। तो इस तरह के साथ ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज निर्माण किया, हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल बनाया और राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा संगठन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले 1866-1955 गजूरकाल ने M.G. रनाडे की सहायता से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह स्थापना 1905 में की। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 का जीवन काल है ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। हेनरी विवियन डेरोजियो आंग्ल भारतीय हैं, इन्होंने यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना की। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1814 में कोलकाता में आत्मी सभा या फिर मित्रों का समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए की। क्वेश्चन नंबर 6, लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरिदेशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश अगरकर, बाला शास्त्री जाम्बेकर। तो जो लोकहित के नाम से जाने जाते हैं वो है गोपाल हरिदेशमुख। कौन है वो है गोपाल हरिदेशमुख। आंसर आपका ए सही है, गोपाल हरिदेशमुख। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गोपाल हरिदेशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक, तर्कवादी और ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे। देशमुख सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोक हितवादी नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से वही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें दिया है कि संस्थापक मतलब आंदोलन करने वाले जो मेन उसके हेड है वो कौन है, इधर आंदोलन का नाम दिया है। तो हाजी सैयद उल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खान। इधर आंदोलन है बहावी आंदोलन, फराजी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदी आंदोलन। तो इसका आंसर आप पहले देखने पर पढ़ते हैं। तो फराजी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हाजी सैयद उल्लाह ने 1818 में की। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सैयद उल्लाह ने 1818 में की और इस आंदोलन को फराजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। बहावी आंदोलन के प्रमुख जो नेता हैं वो है सैयद अहमद बरेलवी थे। 1889 में कादियान के जो मिर्जा गुलाम अहमद ने मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए अहमदिया आंदोलन, ठीक है, चलाया और अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रपात सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक, तो इस तरह देखा जाए तो अब हम आंसर को सही विकल्पों को मिलाते हैं। यहाँ पे ए हमारा सही था, वहां पे देखा हमने। इस तरह देखा जाए तो ए का 2 यानी कि हाजी सैयदुल्लाह जो आंदोलन है ये फराजी आंदोलन भी, हाँ ए का जो आंसर 2 है कि वो फराजी आंदोलन भी कहता है। ठीक है, और जो सर सैयद अहमद बरेलवी हैं, सर सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने बहावी आंदोलन चलाया, बहावी आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था अहमदिया आंदोलन। ठीक, और जो हमारे सर सैयद अहमद खान हैं इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी। तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। किनको दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, वारेंद्र घोष, रास बिहारी बोस। तो कौन से वो लोग थे? तो वार्ड का आंसर जो बी है वो खुदीराम बोस थे, जिनको मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। तो वो है खुदीराम बोस। ठीक, वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। संयुक्त से वह बम श्री कैनेडी की गाड़ी पर लग गया, जिसे 2 महिलाएं मारी गई। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। देखिए, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। इनमें चुनना की कौन सी घटनाएं सही हैं, जो दिए गए विकल्प में कौन सा सही कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला घटना दिया गया, लंदन में क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतया श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल धिंगरा ने किया।
भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन सूफी अम्बा प्रसाद ने किया। दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने के कारण चला गया। चौथा ऑप्शन, वो 1 नवंबर 1913 को वो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है, कौन से गलत हैं, ये बताना होगा आपको। जो आंसर आ रहा है वो ए है, यानी कि 1, 3 एवं 4, 1, 3 और 4 वाले विकल्प जो है वो सही है, यानी कि लंदन क्रांतिकारी आतंकवाद का जो नेतृत्व मुखिया श्याम जी, कृष्णदेव वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर तथा मदन लाल धीरा ने किया, ये ऑप्शन आपका सही है। और दिल्ली षड्यंत्र के 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने के उपलक्ष्य में चला गया, ये भी सही है। और 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, ये भी सही है। तो हमारा जो गलत है वह भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन सूफी अम्बा प्रसाद ने नहीं किया, ये गलत है। तो यहाँ पे ये सही हो गया। और देखते हैं क्या है, किन्होंने किया। भारत माता नामक जो पत्र है उसका प्रकाशन जो है वो अजीत सिंह ने लाहौर से किया, ठीक है, तथा अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। और यह क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कामागाटा मारू था जापानी जलपोत, मालवाहक अमेरिकी पोत, ब्रिटिश जलपोत, क्रांतिकारी समाचार पत्र, क्या था? कामागाटा मारू जापानी जलपोत का नाम है, ठीक है। तो इसकी पूरी घटना हम देखते हैं एक बार। पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरुतीता सिंह ने एक जापानी जलपोत जिसका नाम कामागाटा मारू था को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता लौट आया। इस जहाज के यात्रियों को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने वापस उन्हें लौटाया है। बाबा गुरुदिता सिंह को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन ट्रेन में बिठाकर पंजाब भेजने का प्रयास किया गया, परंतु यात्रियों ने इनकार कर दिया। फलतः पुलिस और यात्रियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 22 लोग मारे गए। तो ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।